हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना चल रहा है। तो कोरोना में सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है। तो आप अपनी और अपने परिवार वालों की सेफ्टी रखें और साथ ही साथ घर पे रह के ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करा सकूँ और अच्छे से आपको पढ़ा भी सकूँ, ताकि आपकी जो स्टडी है वो अवरुद्ध ना हो। तो आज का टॉपिक है अपना बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड लेसन है। जो बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का जो बुक का नाम है वो फिजिकल ज्योग्राफी है। और फिजिकल ज्योग्राफी में अपन ने पहला लेसन कर लिया है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे दूसरा लेसन। तो दूसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे लेसन में है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब हम छोटे छोटे थे तो अपने दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते थे। जब बाहर सोते थे अपन, गांव में भी या शहरों में भी, तो पूछते थे मम्मी पापा से कि ये चांद तारे कहाँ हैं, क्या अपन इनको छू सकते हैं, ये पृथ्वी है गोल है, कैसे गोल है, हम फिर कैसे रहते हैं। या फिर ये ऐसे सपोज करते थे अपने माइंड में कि ये जो आकाश है ये कहाँ तक सीमित है, कहाँ खत्म होता है, ये पृथ्वी है ये कहाँ खत्म होती है। तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये सब्जेक्ट। इसमें जहाँ जिस पृथ्वी तल पे हम रहते हैं उसका अध्ययन करेंगे अपन। इसमें सारा का सारा जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो उसमें जो अपना धरातल है, धरातल के नीचे किस टाइप की चट्टाने हैं, क्या मटेरियल है नीचे, और कितने किलोमीटर तक है, उसका दाब क्या है, घनत्व क्या है, सारी की सारी चीज़ें अपन स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से यही चाहूँगी कि जो भी आपका टॉपिक है, जो नहीं आता है, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उसके ऊपर नई वीडियो ला दूँगी आपकी। और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने घर पे रह के ऑनलाइन स्टडी कर सके, उनको भी अवेलेबल हो सके क्लास से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके दो स्रोत हैं, ज्ञात स्रोत दो ही हैं। हम दो चीजों से पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। एक तो है आपका अप्रत्यक्ष साधन। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा है प्रत्यक्ष। इन दो चीजों से हम समझेंगे। तो प्रत्यक्ष साधन क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। वो कौन से हैं? वो भी तीन है भाई, जो हमें दिखाई नहीं देते। एक तो है ताप, ताप यानी टेम्परेचर। दूसरा है दाब, दबाव। और तीसरा है घनत्व। तीसरा क्या है? घनत्व। ऐसे ही इसमें चलते हैं अपन। जो प्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई देते हैं। सपोज करो आपको धरातल के नीचे अगर आपसे पूछा जाए कि कैसी संरचना है, तो किस हिसाब से लगाओगे आप? तो सबसे पहले है आपका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आते हैं ना, नीचे से ही होते हैं, तो उससे भी कैलकुलेशन करते हैं कि ज्वालामुखी के अंदर क्या क्या आती हैं, वो चीजें पढ़ेंगे अपन। दूसरा है आपका भूकंप विज्ञान, भूकंप। और तीसरा है आपका उल्कापिंड। तीसरा है आपका उल्कापिंड। तो ये चीजें हमें दिखाई देती हैं, ये चीजें हमें
दिखाई नहीं देती। ये भी 3 है और वो भी 3 है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो तापमान से स्टार्ट करते हैं। तापमान से स्टार्ट करने से पहले हमें जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका पता होना चाहिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो सभी को पता है कि पृथ्वी कैसी है, किस टाइप की है। जियोड आकार की है। आपकी पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड है। ये आपकी पृथ्वी है और ये क्या है आपका? ये सारा ऊपर का ये धरातल है। ये क्या है आपका? धरातल। तो धरातल से ये है पृथ्वी का केंद्र। ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। तो केंद्र से धरातल की दूरी कितनी है? यानी धरातल से केंद्र की तरफ हम जाते हैं, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच चले जाते हैं, तो वो कितनी है? 6371 किलोमीटर। कितनी है भाई? 6371 किलोमीटर। तो इसको समझने के लिए आपको पता है कि कुछ परतें होती हैं पृथ्वी की, जो सामान्य अपन यूज करते हैं, सारी बताएंगे आपको आगे वाले चैप्टर में कि सुरेश महोदय ने रासायनिक संगठन के आधार पे 3 परतें मानी थी। और जो 3 परतें अभी जो लेटेस्ट हैं वो क्रस्ट है आपकी। जो पहली परत का नाम क्या है आपकी? ये आपकी पहली परत है। इस परत का नाम है आपका क्रस्ट। और दूसरी परत है आपकी बाद में यहाँ से यहाँ तक मेंटल। क्या है? मेंटल। और जो बीच का केंद्र है, केंद्रीय भाग है, ये इनर कोर है, ये बाहरी कोर है। ये आपकी कोर है। यानी 3 परतें हैं मैन। ऊपर वाली को क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाली को मेंटल, और जो सबसे नीचे केंद्र भाग में है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो ये समझाने के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें आपको जैसे गोलाई में है तो गोलाई में आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अपनी पृथ्वी गोल है, एक तरबूज के समान है अपनी पृथ्वी, तो तरबूज को हम काटते हैं ऐसे, त्रिभुजाकार में काट लेते हैं तरबूज को। तो जैसे ऊपर से निकालते हैं, तो इसमें अपन स्टडी करेंगे सारी की सारी। इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको डिलीट कर देते हैं और त्रिभुजाकार अपन काट लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका कौन सा है भाई? केंद्रीय भाग पृथ्वी का। और ये क्या है आपका? धरातल। क्या है ये? धरातल। ये धरातल है। और आपकी धरातल की जो पहली परत है उसका नाम क्या है? क्रस्ट। और जो आपकी दूसरी परत है उसका नाम क्या है? मेंटल। मेंटल के बाद में आपकी कोर। 3। अब बात आती है अप्रत्यक्ष साधन। इससे कैसे पता लगेगा कि जो अपना पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, धरातल है, इसके नीचे क्या हलचल होती है, क्या तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, दबाव बढ़ता है, घटता है, घनत्व बढ़ता है या घटता है, सारी की सारी हम चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन तापमान पढ़ते हैं। तापमान जब जब हम क्या करते हैं, पृथ्वी का जो ये धरातलीय भाग है, पृथ्वी का धरातलीय भाग है, इससे नीचे जाते हैं। पृथ्वी के धरातलीय भाग से नीचे यानी केंद्र की तरफ जाते हैं
तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है। आपका तापमान यानी गहराई की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होगा, गहराई की तरफ तापमान बढ़ता है। यानी जब जब आप धरातल से आप केंद्र की तरफ जाओगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ता जाएगा। और उसकी दर क्या है, तापमान बढ़ने की दर क्या है, जो तापमान बढ़ने की दर है, ऊपर से नीचे 32 सेंटीमीटर हम नीचे जाते हैं तो तापमान कितना बढ़ता है, समझ में नहीं आएगा, ऐसे डाल देते हैं। ये 32 सेंटीमीटर हम नीचे जाएंगे, 32 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये कई बार जीके के क्वेश्चन में आता है कि तापमान, हम धरातल से नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ने की दर क्या है, तो क्या है 32 सेंटीमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो ये तो हो गया आपका तापमान बढ़ने की दर क्या होती है। ये आपका, हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो इसकी किलोमीटर में दूरी क्या है, किलोमीटर की दूरी क्या है, 6371 किलोमीटर। बढ़ने की दूरी क्या है, 6371 किलोमीटर। तो ये तो आपकी तापमान बढ़ने की दर है। लेकिन हम जब पृथ्वी के नीचे जाते हैं पृथ्वी के हम नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो तापमान बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, जो क्रस्ट भाग का आपका तापमान है, जो कोर का तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। एक बार पहले ये डाल इसमें बता देते हैं, एक बार थोड़ा बताने की जरूरत है। देखो 32 सेंटीमीटर में क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ अगर कोर की अपन बात करें तो वो कोर में कितना है टेम्परेचर, 600 डिग्री टेम्परेचर है, 6000 डिग्री टेम्परेचर है। तो 6000 डिग्री टेम्परेचर में अगर 1 डिग्री से हम बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो क्या ऐसे 6000 तक ही जाता है। जो सामान्य आपकी जीके का क्वेश्चन है वो तो 32 डिग्री, वैसे भी 32 डिग्री पे ही हम काउंट करते हैं। लेकिन जो ये दर है ये क्या है, 100 मीटर तक तो मानी जाती है, 100 किलोमीटर तक तो 1 डिग्री के हिसाब से बढ़ती है। 1 डिग्री के हिसाब से 100 के बाद में ये मेंटल में और बाह्य कोर में 2 डिग्री हो जाती है, फिर 1 डिग्री हो जाती है, ऐसे घटती बढ़ती भी रहती है। लेकिन सामान्य तौर पे क्या करते हैं हम, जो पूछे क्वेश्चन आता है वो कितना बढ़ता है, 32 डिग्री 32 सेंटीमीटर में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। जो कोर का है आपका, जो मेंटल का है वो है 4000, कितना है 4000 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका क्रस्ट भाग है उसका क्या है, क्रस्ट का 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये तो थी ताप की बात। ताप का कई बार क्वेश्चन आता है कि हम धरातल से नीचे जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। तो तापमान, हम खड़े हैं जहाँ, यहाँ से नीचे चलेंगे तो तापमान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और तापमान बढ़ने की दर क्या है, 32 सेंटीमीटर पर कितनी बढ़ती है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। अब आ जाओ भाई दाब का। अब दाब, कोई भी चीज लगा लो आप, जैसे इस पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं हम, चट्टाने हैं, बहुत सारी चीजें नीचे जाते हैं, तो जो नीचे वाली परतें हैं, देखो ऊपर परत दर परत आप लगाते जाएंगे, कोई भी परत है और ऐसे परतों के ऊपर परतें लगती जाएंगी तो नीचे क्या होगा, दबाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दाब भी क्या है, हम धरातल से नीचे जाते हैं तो धरातल से नीचे जाते हैं अपन केंद्र में, तो क्या है, दाब भी बढ़ता है। दाब क्या है, बढ़ता है। अब करेंगे घनत्व की बात।
पहले तो बता दें आपको कि केंद्र की तरफ, धरातल से केंद्र की तरफ जाते हैं तो घनत्व भी क्या है, बढ़ता है। गहराई की तरफ क्या है, घनत्व भी गहराई की तरफ बढ़ता है। जो पृथ्वी का औसत घनत्व है, जो पृथ्वी का औसत घनत्व, जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना है भाई, 5.5 सेंटीमीटर। कितना है औसत घनत्व, 5.5 घन प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या हिंदी में बोले तो ग्राम घन सेंटीमीटर। तो कितना है औसत ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 5.5। ये भी अक्सर पूछा जा सकता है आपकी कि पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना है। तो अब आती है बात घनत्व की कि क्रस्ट का घनत्व कितना है, मेंटल का कितना है और कोर का घनत्व कितना है। तो ये अपन ने डेटा लिए हैं अलग अलग। एक तो आपके बीए फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें अलग डेटा है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं जो थोड़ा सा रियल सा डेटा है वो अलग है। तो जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों ने क्या करना है, बीए फर्स्ट ईयर की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें चाहे ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है डेटा, तो उसमें ऊपर नीचे है डेटा, तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वही आपने डालना है। क्योंकि आप जब एग्जाम देते हो तो एग्जामिनर उसी को मानता है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो वो ध्यान देना है। जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको तो जो टेक्स्ट बुक में है वो करना है, और बाकी जो मैं बता रही हूँ जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रकार है। क्रस्ट का जो घनत्व है वो 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है क्रस्ट का घनत्व, 2.9 ग्राम घन सेंटीमीटर। अब आ जाओ मेंटल का घनत्व कितना है, 2.9 से लेकर के 4.5 घन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दो पॉइंट 9 से लेके 4.5 घन सेंटीमीटर। अब कोर का घनत्व कितना है, जो कोर का घनत्व है वो है 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाओ बीए फर्स्ट ईयर की बात करें अपन, तो बीए फर्स्ट ईयर में एक बार बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बता दूं, ये डेटा अलग है। यहाँ 2.9 की जगह कितना है, 2.7 है, और यहाँ कितना है, यहाँ पे 3 से 4 के बीच में है, और ये है आपका 12 से 13 जो बीए फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में है। जो एग्जाम में लिखने हैं वो तो आपने ये लिखने हैं, बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है, ये है इसका डेटा। तो अलग अलग ऑथर होते हैं अलग अलग। अभी तो इसमें जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें बहुत फेरबदल चलता रहता है। कोई जो वैज्ञानिक है वो कुछ बोलता है, कोई वैज्ञानिक कुछ बोलता है। तो आगे अपन अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जैसे अलग अलग, जैसे सुरेश मोदी ने बताया था इसका, तो उसने घनत्व उसने सुरेश मोदी की जो घनत्व वो उसने थोड़ा सा अलग तरीके से बता रखे हैं। तो जो मेनली पढ़े जाते हैं वो फिलहाल ये हैं, जो मेन क्रस्ट का है 2.9 और 2.9 से 4.5, और जो कोर का है वो कितना है 11 से 13 घन सेंटीमीटर। तो ये आपने तीनों चीजें कर ली, तापमान यानी टेम्परेचर,
दबाव, प्रेशर, घनत्व, डेंसिटी, ये तीनों के तीनों हम धरातल से केंद्र की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, तीनों के तीनों केंद्र की तरफ बढ़ते हैं। दबाव लगता है, टेम्परेचर, जब जब टेम्परेचर क्या है, नीचे हम जाएंगे तो इस कितनी दर से बढ़ता है, 32 सेंटीमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ता है। तो ये तो थे आपके अप्रत्यक्ष, यानी ये अपन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जो प्रत्यक्ष साधन है, प्रत्यक्ष साधन का मतलब हम ये चीजें हम देख सकते हैं। तो अब अपन इसके ऊपर चलते हैं। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी से कैसे पता चलता है, थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो आंतरिक भाग है उसकी संरचना भूवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से बताई है। तो जो अलग अलग तरीके बताए हैं, एक बार अपन भी सोचें कि कैसे पता चलेगा कि नीचे हम जाते हैं तो क्या ये कोर है, कहाँ तरल पदार्थ है, कहाँ पे ठोस चट्टाने हैं, कहाँ पे क्या है, कैसे पता चलेगा। जब अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य ने नीचे कहाँ तक गया हुआ है। एक तो सबसे बड़ी जो खान है, अफ्रीका में वो खान है, वो खान कितने किलोमीटर है, 3.8 किलोमीटर ही है। तो हम पृथ्वी के नीचे कहाँ तक जा पाए हैं खान के माध्यम से। खान होते ना अलग अलग, वो कितने किलोमीटर है, 3.8, मतलब 4 किलोमीटर के लगभग। तो इसके 4 किलोमीटर तक तो हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की चट्टाने हैं, क्या नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, दबाव का, सारी चीजें। तो उसके बाद क्या और भी कोई है साधन जिससे पता लगाया जा सके इंसान कहाँ तक गया है नीचे गहराई तक। तो इंसान जो गहराई तक गया है, तेल कूप होते हैं ना, तेल के कुएं, तेल कूप, वो होते हैं 12 किलोमीटर, यानी इंसान 12 किलोमीटर तक तो बता सकता है। देखो, धरातल से केंद्र की जो दूरी है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर। कहाँ तो 6371 किलोमीटर और कहाँ 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर तो नगण्य है, उसके नीचे तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हम उनकी जानकारी कैसे जुटाते हैं, कुछ तो देखो तापमान, दबाव और घनत्व के कारण जुटाते हैं कि भाई नीचे जाता है, तापमान बढ़ता है तो क्या रहेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां की चट्टाने कैसी होंगी, तरल होंगी, ठोस अवस्था में होंगी, कैसी होंगी। तो ऐसे ही जब ज्वालामुखी, ये तो हो गया इंसान जहां तक गया है वहां तक की बातें। अब आ जाओ ज्वालामुखी आते हैं। तो ज्वालामुखी आते हैं कि नीचे से क्या चीज आती है। तो जो ज्वालामुखी होते हैं आपके क्रिएटर, जो ज्वालामुखी में क्या क्या निकलता है, आपके ज्वालामुखी में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं और गैसें निकलती हैं, गैस निकलती हैं, पत्थर के टुकड़े, और क्या निकलता है मैन, इसका लावा, लावा निकलता है। और लावा के बाद और क्या निकलती हैं, गैस से निकलती है इसके अंदर से। ये पत्थर छोटे भी होते हैं, बड़े साइज के भी होते हैं, ये सारी चीजें निकलती हैं। जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, यानी तरल पदार्थ होता है धरातल के नीचे, ये आपका धरातल है, धरातल के नीचे हम मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। और धरातल के ऊपर गैस मुक्त हो जाता है और ठोस रूप ले लेता है, चट्टाने बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो इससे भी वैज्ञानिक थोड़ा बहुत अनुमान लगाते हैं कि आंतरिक संरचना कैसी होगी। उसके बाद में आ जाते हैं उल्का पिंड में। उल्का पिंड से कैसे पता लगेगा, थोड़ा सा इमेजिन करो, ध्यान लगाओ कि कैसे पता चलेगा भी उल्का पिंड से। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जो उल्का पिंडे हैं उसी की संरचना में, उसी में क्या आती है, अपनी पृथ्वी भी आती है। तो उल्का पिंड है, जो उल्का पिंड देखे गए हैं कि उल्का पिंड जो प्याज है, प्याज के छिलके की तरह क्या रहता है, उसमें भी प्याज के छिलके की तरह पत्ते पाई जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि वो उसके जो टुकड़े होते हैं, जो इन उल्का पिंडों के टुकड़े अक्सर पृथ्वी पे गिर जाते हैं, वैज्ञानिकों ने देखे भी हैं। तो उसमें ज्यादातर क्या होता है, लोहे की मात्रा और निकल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो इससे अनुमान लगाते हैं कि अपने केंद्र भाग है वो भी किससे, निकल और लोहे से बना होगा, निकल और लोहे से
बना होगा और इसमें भी क्या है, परतदार परतें मिलेगी। प्याज के छिलके की नुमा क्या रहती है इस उल्कापिंडों में, क्योंकि उसी की संरचना के भांति अपनी पृथ्वी है, ऐसे ही अनेकों उल्कापिंडे ब्रह्मांड में देखी गई हैं जो पृथ्वी के ऊपर गिरी है। उनसे अध्ययन किया है भूकंप, जो आपके भूवैज्ञानिक है उन्होंने। अब सबसे मेन है आपका भूकंप। अब भूकंप से कैसे पता चले? भूकंप से ये जो ज्वालामुखी है ये ज्यादातर 50-60 किलोमीटर के एरिया तक ही रह जाते, तो 50-60 किलोमीटर ही नगण्य ही माना जाता है, किलोमीटर तक निकलती हैं। तो ये देखो कहाँ 6371, कहाँ 50-60, तो ये तो इतना सा है नाम मात्र का, ऊपर परत जैसे बिल्कुल छिलके की तरह हम बादाम को छिलका उतारते हैं वैसे। तो इससे तो कैसे अध्ययन किया जाए कि क्या होगा नीचे। तो जो मैन और ठोस है, जो महत्वपूर्ण देखा गया है, वो जो भूवैज्ञानिकों ने किससे लिया गया है, आपके भूकंप विज्ञान है जो, उससे भूकंप विज्ञान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी। तो ये क्या है, भूकंपीय तरंगे होती हैं। भूकंप आता है तो उसमें भूकंपीय तरंगे होती हैं, यानी वेव्स होती हैं। किस प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, तो ये 700 किलोमीटर तक भी नीचे से, 700 भी, 800 भी, यानी सबसे ज्यादा नीचे कौन सी, इससे पता चलता है कि भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, नीचे तक जाती हैं भूकंपीय तरंगे, यहाँ तक कोर तक जाती हैं भूकंपीय तरंगे जब भूकंप आता है तो इससे सबसे ज्यादा आधुनिक मत भी ये है और लेटेस्ट भी भूकंपीय तरंगों के द्वारा पता चला है कि पृथ्वी की आंतरिक जो गहराई है वो तरल है, ठोस है, किस प्रकार की चट्टानें होंगी और किस प्रकार का उसका मैग्मा टाइप में, तरल मैग्मा टाइप में है या किस टाइप में है, सारा का सारा अध्ययन किया गया है। उस सिस्मोलॉजी से सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया है और इसी का सब अभी तक लेटेस्ट चल रहा है। तो इसमें अपन पढ़ते हैं तरंगे। ये तरंगे होती हैं भाई 3 प्रकार की, जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं भूकंपीय तरंगे। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपकी भूगर्भिक तरंगे। इनको काया तरंगे या शरीर तरंगे भी बोलते हैं, काया या शरीर तरंगे। काया या शरीर तरंगे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये धरातल के नीचे, यानी धरातल के नीचे गमन करती हैं तरंगे, इसलिए जैसे अपने शरीर के अंदर कोई तरंगे करे तो उनको शरीर या काया तरंगे। तो ऐसे ही भूगर्भ यानी भूमि के नीचे, भूगर्भ में भूगर्भीय तरंगे। दूसरा है आपका पृष्ठीय तरंगे। कौन सा है? पृष्ठीय तरंगे। पृष्ठीय तरंगे, इनको धरातलीय तरंगे भी बोलते हैं। धरातलीय तरंगे। ये 2 हैं, पहली और दूसरी, टोटल 3 हो जाते हैं। ये इसके 2 पार्ट हैं और इसका एक ही पार्ट है। इसमें आती हैं अल तरंगी, यानी अलवेव्स, अलवेव्स। और ये हैं पी वेव्स। पी तरंगे और एस तरंगे।
पहली है पी तरंग, दूसरी है आपकी अस तरंग। इन अस तरंगों को गौण तरंगे भी बोलते हैं भाई। अस वेव को गौण तरंगे भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की तरंगे हैं। पहली है पी तरंगे, दूसरी है अस तरंगे या गौण तरंगे, तीसरी है अल तरंगे। तो इनमें सब की विशेषताएं क्या है और इसके कहाँ कहाँ ये संचरण करती है, यानी कहाँ कहाँ गमन करती है, कहाँ उठती हैं, कहाँ नहीं उठती हैं। तो सबसे पहले तो उठने का सवाल आ गया, तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसी में एक होता है भूकंप मूल, इसको अधिकेंद्र भी बोलते हैं। इसको ध्यान से देखना, इसको बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि ये सेम सेम से नाम है। ये कहाँ होता है, जिस धरातल पे हम हैं, ये धरातल के नीचे एक बिंदु होता है जहां से सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है। धरातल के नीचे जहां सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है, वो बिंदु, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, भूकंप मूल या अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, भूकंप मूल या अधिकेंद्र। जस्ट इसके ऊपर धरातल पे, ये वाला पार्ट कौन सा है आपका, धरातल का एक बिंदु यहाँ है। इसको बोलते हैं इपिसेंटर। क्या बोलते हैं, इपिसेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम, इपिसेंटर। तो इनमें बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा है, भूकंप मूल कौन सा, अधिकेंद्र कौन सा है। इस अधिकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मिक सेंटर। क्या बोलते हैं, सिस्मिक सेंटर। ये होते हैं धरातल के नीचे और ये होते हैं एपिसेंटर, ये होते हैं धरातल के ऊपर। तो भूकंपों की बात चल रही थी, तो पी और अस काय तरंगे क्यों बोला जाता है। जो पी तरंग है और अस तरंग है, ये कहाँ संचरण करती हैं, आपकी गमन कहाँ करती हैं, भूगर्भ के अंदर यानी धरातल के नीचे गमन करती हैं आपकी तरंगे। ये जैसे पी तरंगे हैं, ये अस तरंगे हैं। तो इनके ऊपर पहले अपन विशेषताएं देखते हैं सबकी। तो पहले पी तरंग है, तो पी तरंग को पढ़ते हैं। पी तरंग है, ये क्या होती है, पी तरंगों की जो चाल होती है वो कैसी होती है, ऊपर से नीचे। यानी पी तरंगे कैसे चलती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं। जो अस तरंगे हैं वो कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ। ये कैसे संचरण करती हैं, ऐसे। यानी ये क्षैतिज हैं और ये लंबवत हैं। ये भी इसका एक, कई बार आ जाता है क्वेश्चन में कि इसके दोनों में डिफरेंस बताओ। कई बार क्वेश्चन ये भाई जो लंबवत जो हैं वे वो क्या कौन सी होती हैं, तो पी होती हैं। और क्षैतिज तरंगे कौन सी होती हैं, तो अस तरंगे होती हैं। ये भी जो अल तरंगे, ये भी क्षैतिज तरंगे ही हैं, क्षैतिज ही चलती हैं ये। तो ये कौन सी है भाई, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे। ये कौन सी है, अनुप्रस्थ, और ये अनुदैर्ध्य। और जो आपकी अल तरंगे हैं ये भी कैसे चलती हैं, ऐसे ही। इनमें अंतर क्या है, भूगर्भ का मतलब ये आपके धरातल के नीचे है, पृष्ठीय का मतलब ये धरातल पे चलती हैं, बहुत ही नुकसानदायी होती हैं ये। जो ये धरातल है
धरातल के ऊपर ये कैसे चलती हैं? वक्राकार। धरातल के ऊपर वक्राकार चलती हैं। धरातल के ऊपर कैसे चलती हैं? वक्राकार। और नुकसानदायक क्यों होती हैं? जो धरातल के ऊपर जो विजित जैसे बिल्डिंगे हैं, घर हैं, तबाही मचाने वाली तरंगे कौन सी हैं? अल्पतरंगे हैं, जो ये हमें दिखाई देती हैं। दिखाई देने का मतलब जैसे भूकंप आ गया, कहीं पे जमीन है वो फट गई, कहीं के ऊपर नीचे धस गई, कहीं ऊपर उठ गई, तो ये क्या है? अल्पतरंगे हैं। तो अल्पतरंगे वक्राकार चलती हैं और इनके एक मापने का नाम है रिएक्टर स्केल। क्या है? एक नाम रिएक्टर स्केल। ये रिएक्टर स्केल क्या होता है? इसकी जो मापन, जो ये यंत्र है, जो अल्पतरंगे हैं, वो भूकंपीय जो अल्पतरंगे हैं उनको मापने का यंत्र है, और इसकी गति कितनी होती है? 0 से 10 तक गिनी जाती है। ये जो ES, इसका EC रिएक्टर ने किया था इसका इजाद। तो कई बार याद रहता है कि रिएक्टर का इजाद किसने किया था? तो EC रिएक्टर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका इजाद किया था। और ये कितने हैं? 0 से 10 तक होता है। तो इसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है, जीके में कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे भी जो इनकी तरंग है, अगर 6 है, 0 से 6 में से मात्र 6 ही है इसका गति। अगर 6 की गति है तो सामान्य है, वो थोड़ी मोटी दरारें आएंगी, बिल्कुल सामान्य होता है। 6 से 1 2 3 4 5 6 तक सामान्य होता है। और 6 से 5 चला जाता है तो भूकंप कैसा होता है? विनाशकारी। कैसा होता है? विनाशकारी। भूकंप विनाशकारी होता है। और 7 से 7.4 होता है तो और भी ज्यादा भूकंप विनाशकारी होता है, यानी भयंकर विनाशकारी। और इससे ऊपर जाता है, 9 के आसपास जाता है तो और भी भयानक विनाशकारी। विनाशकारी होता है। तो ये तो थी अल्पतरंगे। अल्पतरंगे वक्राकार चलती हैं और अल्पतरंगों को नापने का जो एक पैमाना है रिएक्टर स्केल बोलते हैं इसको। रिएक्टर स्केल पे पता चलता है कि कितना तेज था भूकंप या कितना कम था, सामान्य था, तेज था, विनाशकारी था, भयंकर विनाशकारी था, कैसा था। तो आ जाते हैं अपने वापस पी वेव और एस वेव के ऊपर। ये कैसे चलती हैं? तो ये तो लंबवत चलती हैं। एक तो एक इनका ये हो गया। दूसरा अगर माने तो दूसरा क्या है इसका? ये तो चलती हैं लंबवत। ये कैसे चलती हैं? क्षैतिज। कैसे चलती हैं? क्षैतिज। अपन तीसरा माने तो जो पी वेव्स हैं वो तीनों चीजों में चलती हैं, ठोस में, तरल में और गैस में। तीनों चीजों में गमन करती हैं, ये तीनों चीजों में चलती हैं। अगर एस के माने तो खाली ये एस तरंगे हैं, ये किस में चलती हैं? खाली ठोस में, ठोस में चलती हैं, खाली ठोस में चलते हैं। अब एक और नंबर 4 अपन देखें इसमें। इसका जो चलना, ये सबसे तेज गति से चलती है, यानी इसकी गति है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर चल सकती है। और एस चले तो एस की गति क्या है? इसकी गति है 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये दोनों भाई जो बीए के स्टूडेंट हैं उसमें अलग दे रखा है, ये अलग दे रखा है। जो बीए के स्टूडेंट हैं उनका भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं ताकि ध्यान रहे उनकी। जो बीए के स्टूडेंट हैं उनको दे रखा है यहाँ पे 6 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी प्रति
प्रति सेकंड है। और यहाँ दे रखा है 4 किलोमीटर, 3.5-4 किलोमीटर दे रखा। तो अपनी टेक्स्ट बुक में देखना, वही लिखना है बीएचआई जो बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको। और जो इनकी गति है, अल्तरंगों की गति है वो 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो भी इतनी भयानक होती है ये, क्योंकि धरातल पे चलती है वक्राकार, ये लंबवत चलती है और ये क्षैतिज चलती है। तो ये इनके अंतर भी थे, ये इनकी विशेषताएं भी थी। तो इनसे सबसे ज्यादा पता चलता है भूगर्भिक जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की भूगर्भ में, इन तरंगों से ही। चलो आज का टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं तक करते हैं। आज का टॉपिक को खत्म करते हैं। जो आगे वाले पार्ट में, जो आगे का है उसमें आगे वाले पार्ट में समझाएंगे कि जो पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं, ये भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखी है। ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ऊपरी इनर, नीचे वाला, और क्रस्ट का कितने किलोमीटर क्रस्ट का भाग है, कितने किलोमीटर मेंटल का, और कितने किलोमीटर इसका कोर का। तो ये सारे के सारे अच्छे से अपन अगले वाले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।